जनरली स्टूडेंट कॉल करते हैं, उनका एक ही सवाल होता है, सर सारी चीजें तो ठीक थी इग्नू में, लेकिन ये प्रोजेक्ट क्यों आ गया? थ्योरी मैंने क्लियर कर ली, असाइनमेंट मैंने प्रॉपर राइट करके सबमिट कर दिए, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट में करूं क्या। तो अगर आप इग्नू की MTTM एक प्रोग्राम है, MTTM जिसे आप टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट कहते हैं, मास्टर्स का प्रोग्राम है, और एक और प्रोग्राम है MTM टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसका कोड है MTM 16 अगर इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, और MTTM 16 अगर इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। मतलब अगर आप टूरिज्म प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको एक प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट भी है, और प्रोजेक्ट को बेसिकली साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्म में समझिए। पहले आपको साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है, और साइनॉप्सिस सबमिशन के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के बीच में जो सबसे मेन कड़ी है वो है टॉपिक का। आपका टॉपिक यूनिक होता है तभी जाके यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल देती है, और अप्रूवल के बाद आप रिपोर्ट सबमिट करते दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो आप जब टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम के, तो टॉपिक बिल्कुल यूनिक रखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि कहीं से भी आपने ऑनलाइन सर्च किया इग्नू MTTM प्रोग्राम टॉपिक, और कहीं से आपको एक दो टॉपिक मिल गए, उसी पे बना के सबमिट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो टॉपिक रिजेक्ट हो जाएगा, आपके साइनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों रिजेक्ट हो जाएंगे? क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी किसी और ने सबमिट किए होंगे, है ना, और जब किसी और ने सबमिट किए होंगे तो वहां होगी डुप्लीकेसी, और डुप्लीकेट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किए जाते, क्लियरली आपकी गाइडलाइन में मेंशन है। तो ऐसे में आपको यूनिक टॉपिक फ्रेम करना है, वो भी आपको अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च लोकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि आप जस्टिफाई कर पाएं कि इस टॉपिक पे आपने ही वर्क किया है ना। तो ऐसी कोई परेशानी हो रही है टॉपिक सिलेक्शन में, तो आपको हमारे एंड से टॉपिक सिलेक्शन का पूरा असिस्टेंस मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा कि आपके क्या टॉपिक यूनिक हो सकते हैं। उस टॉपिक पे जरूर मतलब उस टॉपिक के एक दो सजेशन में आपको दे दूंगा, उनमें से आप चाहे तो उन टॉपिक पे सबमिट कर दीजिए, या किसी और टॉपिक पे सबमिट कर सकते हैं आप फाइनली, ठीक है। साइनॉप्सिस टॉपिक जो जनरली मैं फ्रेम करता हूँ, वो टॉपिक मतलब मेरी टीम वो ऐसी होती कि वो आपके लिए यूनिक होगा, सिर्फ वो टॉपिक आपके लिए डिसाइड किया गया है। तो ऐसे केस में अप्रूवल 100% हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी इजीली अप्रूव कर देती है, क्योंकि टॉपिक आपके यूनिक थे। जब टॉपिक सेलेक्ट हो गया तो उसको प्रॉपर एक यूनिक कंटेंट के साथ साइनॉप्सिस रेडी करना है, उसको प्रॉपर स्पेल बाइंडिंग कराना है और सबमिट कर देना है। तो इन पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी टॉपिक सजेस्ट कर दूंगा, या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक एक दो सेलेक्ट करके यूनिक टॉपिक आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको भेज भी दूंगा, उस पर वर्क कीजिए, आपका साइनॉप्सिस डेफिनेटली अप्रूव होगा। इनकेस कोई भी क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट मिलेगा।